अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा काशियाना। तो आज का जो व्लॉग है वो दावत व्लॉग होने वाला है। यहाँ पे सब लोग काम में लगे हुए हैं और मैं शूट कर रही थी, क्योंकि मेरा काम तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन सबका काम तो मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप कर्टन्स लगा रही थी। तो यहाँ हमारे यहाँ जो मेहमान आने वाले हैं ना, वो बहुत ख़ास मेहमान हैं। मेरे नौशे भाई के फ्रेंड हैं जो दुबई रहते हैं, उनकी फैमिली जो है ना वो यहाँ आने वाली हैं हमारे घर पे, क्योंकि उनके बिहार में भी कोई रिश्तेदार रहते हैं शायद। तो काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो वो लोग आ रहे हैं। तो 5-6 लोग हैं। तो वहाँ यहाँ हमारे यहाँ खाना पीना उनका होगा, उसके बाद वो जहाँ उनके रिलेटिव रहते हैं वो वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे नौशे भाई का कहना था कि कुछ कमी नहीं होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पे वही सब किया जा रहा है। और यहाँ पे ये देखिए, ये गाजर लग रहा है, इस गाजर को इसी तरह सहला रही है, गाजर क्रश नहीं कर रही है। और मैं यहाँ अच्छे से गाजर को क्रश करके इसके हलवा की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आप ही यहाँ पे जो मसाले सब निकाली हुई हैं, ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, ये सब जो निकाली है ना, ये सब एक पेस्ट तैयार करेंगी, क्योंकि उनको जो कांडी बनाना है या फिर उनको चिकन सीख बनाना है या फिर वो और भी पता नहीं क्या क्या है, वो सब बनाना है, वो सब में काम आएगा। तो मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी। हलवा का रेसिपी मैं कितनी बार डाली हुई हूँ, लेकिन मैं जो बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सारा चीज़ इसमें रिकॉर्ड करूँ कि हाँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हलवा वगैरह बना रही थी और आप ही जो है ना वो प्रिपरेशन कर रही थी बाकी सारी चीज़ों की। तो हम लोग एक दिन पहले इसलिए कर रहे थे ना, क्योंकि वो लोग दिल्ली से जो है ना ट्रेन से आ रहे थे। तो सॉरी, ट्रेन से बोल रही हूँ, फ़्लाइट से आ रहे थे। तो फ़्लाइट से तो जल्दी आ जाते हैं ना। और तो हम लोगों को लगा था कि अगर उसी दिन आए तो कहीं लेट हो जाए, इस वजह से हम लोग सोचे एक दिन पहले ही सारा कुछ प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे ना मैं हलवा बना रही थी और फिर ये जो शामी कबाब बना रही थी ना आप ही, तो शामी कबाब का मैंने फुल रेसिपी डाला हुआ है। तो शामी कबाब का यहाँ पे जो मिक्सचर था उसको अच्छे से मैं पका रही थी। और अप्पी यहाँ पे जो चिकन का पीसेस में से ना बोनलेस पीस अलग कर रही थी, काट रही थी। फिर यहाँ पे ये देखिए कांडी की प्रिपरेशन कर रही हैं। इसमें दही डाली हैं और दही डालने के बाद जो मैंने मसाले आपको दिखाए ना, वो सारे मसाले जो पीस करके वो इसमें ऐड किए हैं, नमक डाली हैं और फिर इसमें लेमन जूस ऐड की है। लेमन जूस ऐड करने के बाद फूड कलर, और इसको अच्छे से मिक्स कर करके रख देना है मैरिनेशन के लिए। और इसे आप जितने देर मैरिनेट करोगे ना, इसमें से फ्लेवर उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमारे यहाँ चिकन कांडी सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए आप ही जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो चिकन कांडी ज़रूर बनाती हैं। और अभी जो आप ही एक नया रेसिपी बना रही हैं सीख का, तो सीख भी बहुत मज़े का होता है। सीख तो तुरंत बन जाता है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। और फिर आप ही ना यहाँ पे चिकन कांडी में मेहरान का जो टिक्का बोटी मसाला है वो यूज़ कर रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये 2 मसाले यूज़ होते हैं, क्योंकि इससे खाना बहुत टेस्टी बनता है। और फिर आप ही अब इसको मिक्स कर लेंगी अच्छे से और इसको रख देंगी। और फिर बाकी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। आपने यहाँ पे देखा होगा आप ही जो है वो चिकन सीख कबाब का जो प्रिपरेशन कर रही है, इसकी रेसिपी मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पे जो मेरी रूबी अपी आई हुई थी, उनको करनी थी हस्बैंड के लिए शॉपिंग, तो इत्तेफाक से वो भी आ गई थी। तो वो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हैं जो मुझे डालना था हलवे में। और हाँ, मैंने ना माकुती भी बनाया था, तो माकुती की रेसिपी मैंने अलग से शूट किया। मैंने जो जो रेसिपी अलग से शूट किया था वो मैं अपने चैनल पर डाली हुई हूँ, आप जा करके देख सकते हो। और यहाँ पर मेरा हलवा जो है वो रेडी होने पर आया था, बस इसमें चीनी मिक्स करने की देर थी, तो मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। और ये जो पेशावरी गाजर का हलवा जो मैं बनाती हूँ ना, ये सबको बहुत पसंद आता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। इसकी फुल रेसिपी ना मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हूँ, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हलवा वगैरह बन रहा था और साथ में बातचीत भी हो रही थी, क्योंकि जो रूबी अपी है ना वो काफ़ी टाइम बाद, 4-5 साल बाद हमारे घर पर आई थी। तो हम लोग गप्पे मार रहे थे, और गप्पे मारने में हम लोग जब बिज़ी होते हैं तो आप लोगों को तो पता ही है औरतों का क्या होता है, लड़कियों का क्या होता है, जब गप्पे मारना शुरू करती हैं तो कहाँ बात
ख़त्म होता है, टाइम निकल जाता है लेकिन बात नहीं ख़त्म होता है। और यहाँ पे मेरा हलवा बन के रेडी हो गया था और उसके बाद फिर आप ही जो है यहाँ पे शामी कबाब में ना धनिया पत्ती और नमक ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर रही थी और मिक्स कर करके ना उसका जो टिकिया जो बनता है ना वो बना करके पहले ही फ्रीज़ कर रही थी, क्योंकि फिर ताकि उनको कल ना ये सब ना करना पड़े। और फिर यहाँ पे सीख का तो सब चीज़ मिक्स कर चुकी थी, सिर्फ इसमें धनिया पत्ती डालनी, धनिया पत्ती डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना था। तो यहाँ पे आप ही वो कर रही थी। और पता है क्या होता है ना, जब कोई गेस्ट आए ना तो काम करके पहले से प्रिपेयर अगर कर लो ना तो वो आसानी हो जाता है, ताकि कुछ तामझाम नहीं होता है। और हमें लगा था ना कि वो फ़्लाइट से आ रहे हैं तो जल्दी आ जाएंगे, देर नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने ना नाश्ता और खाना दोनों प्रिपेयर किया था, लेकिन वो नाश्ते के टाइम नहीं आकर के ना बीच में आ गए। तो बीच में आ गए तो फिर हम लोगों ने सोचा बीच में, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया था कि उनकी फ़्लाइट डिले है, तो बीच में आने से हम लोगों को पता चला कि वो बीच में आने वाले हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हल्का लाइट नाश्ता पहले लगा दूँगी, उसके बाद जो है हम लोग कुछ जो खाना था वो लगा देंगे। तो हम लोग वही चीज़ सोचे थे और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जा कर के नाश्ता वगैरह फिर लेकर के आए थे, क्योंकि वो लोग दुबई से ना डायरेक्ट दिल्ली और दिल्ली से डायरेक्ट वो बिहार आ रहे थे। तो थके हुए थे सब लोग, इस वजह से हम लोग कुछ सोचे कि ऐसा ही करते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखिए आप ही जो यहाँ पे जो मसाला निकाली है ये बिरयानी के लिए है, और बिरयानी भी 2-3 केजी का बिरयानी बन रहा था। तो आप ही यहाँ पे चिकन मैंने वॉश कर दिया था, आप ही यहाँ पे मैरिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे वो जो भी मसाले वगैरह पीसी थी वो डाली। और यहाँ पे ये रूबी अपी ना इतना फास्ट ये फसूल से प्याज काटती हैं ना, इनको बहुत अच्छा आदत है काटने का, और इतनी बारीक बारीक प्याज कटी होती है ना कि वैसा तो मुझसे ना छुरी से भी वैसी प्याज नहीं कट पाएगी कभी भी। मैं ना उनको बोली कि आप काटिए मैं शूट करूँगी, वो हंस भी रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था, क्योंकि मेरे से तो गोश्त ऐसे कटता ही नहीं है, प्याज तो दूर की बात है। लेकिन वो बोली कि उनको आदत है शुरू से काटने की। तो वो यहाँ पे कटिंग चॉपिंग का काम कर रही थी। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आप ही यहाँ पे मटन बना रही थी। तो यहाँ पे ऑयल डाल करके प्याज डाली हैं और एक तरफ मटन बन रहा था और घर के लिए नाश्ता ही बन रहा था, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था। तो मैंने सोचा, मैं सो कर के उठी थी लेट से ही, क्योंकि मुझे रात सोते सोते टाइम हो गया था। मेरा जो माकूती मैं बना रही थी ना, मत पूछो, मेरा माकूती बनाते बनाते मेरे हाथ में जो दर्द हुए ना वो मैं ही जानती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे आप ही जो है मटन वो बना रही हैं। तो खाने के मेन्यू में जो था बेसिक वो मटन था, चिकन शामी का मटन था, शामी कबाब था, चिकन कांडी था, सीख कबाब था और नान रोटी था और बिरयानी था। तो ये सारी चीज़ें दावत में हम लोगों ने रखी थी। और डिज़र्ट में जो था वो मीठे में माखूती, और जो नाश्ते में था वो फ्रूट्स वगैरह था और हल्का फुल्का कुछ नाश्ता था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह था, और फिर गाजर का हलवा हम लोगों ने बनाया था, वो था। तो यहाँ पे आप ये मटन अच्छे से बना रही हैं और इस साइड में मैं भी आ गई हेल्प करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आलू की भाजी बना रही थी जो कि हम लोगों को खाना था, और यहाँ पे मटन बन रहा था अच्छे से मज़े से। तो दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे ना आप ही बिरयानी की लेयरिंग कर रही थी, और मैंने वीडियो इसलिए फास्ट कर दिया था ना, क्योंकि आप लोग भी देख देख के बोर हो जाओगे। 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो रहता है तो फिर आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा नहीं आएगा। सो यहाँ पे आप ही जो है पूरा लेयरिंग कर रही थी, और उसके बाद वो कंप्लीट हो गया। बिरयानी दम पे डालने के बाद ना आप यहाँ पे चिकन कांडी का जो प्रिपरेशन आप भी कर रही थी ना, चिकन तो पहले से मैरिनेट था, इसमें आप भी ना कांडी में प्याज और टमाटो, शिमला मिर्च ये और चिकन ये सब डाल करके इसको अच्छे से रेडी करके रख रही थी, ताकि जब वो लोग आएंगे तो जब बस इसे फ्राई करने का ही टाइम रहेगा। तो आप ही यहाँ पे सारा जो कांडी में चिकन लगा दी थी, और यहाँ पे दोनों बिरयानी दम पे थी। और फिर यहाँ पे कचुम्बर यानी रायता का भी सामान रेडी था, और गेस्ट के वेलकम के लिए मैंने यहाँ पे सौंफ, मिश्री और ऊद का इत्र भी रख दिया था।
था, ताकि वो लोग को थोड़ा स्पेशल फ़ील हो। हम लोगों ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी और वो लोग जाने के वक्त उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। वो लोग जब घर पे चले गए ना, तो भी उन लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, तो हम लोगों को अच्छा लगा चलो कि हाँ, सब चीज़ अच्छे से हो गया था और मतलब किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं हुई थी। और यहाँ पे जो नाश्ता वाश्ता निकल रहा था, तो जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ निकला था। तो चलिए, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये व्लॉग, दावत व्लॉग, ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अगर बेल आइकन क्लिक करिएगा तो मेरी सारी वीडियो अपडेट आप तक ज़रूर जाएगी। तो चलिए, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।